Hi, welcome. I hope you guys are very clear about your last chapter, which was budget lines. हम लोगों ने last chapter में budget lines अच्छे से करा था और अब हम start करेंगे next चीज़ की, वो है preferences. So last chapter में हमने बोला था कि जो consumer choice होती है, I'm deliberately using the word, मैंने जानबूझ के ये word choose किया, consumer choice. Consumer choice का मतलब है जो bundle consumer buy करता है. The bundle which the consumer chooses to buy. जो हमारी बेसिकली डिमांड होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेस. सो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अफोर्डेबिलिटी करा था, विच मीन्स हमने लास्ट चैप्टर में बजट लाइन्स करा था. So we did the chapter called budget lines, in which we understood, हमने समझा था कि affordability कैसी होती है, budget lines कैसी होती हैं, और जो तीन factors हैं हमारे P1, P2 और M, उन तीनों में से किसी एक या दो के change होने से हमारी affordability या budget lines कैसे change होती हैं. From this chapter onwards, we are going to start concentrating or talking about preferences. Preferences is one aspect. Preferences will then go to ICs or utility or both. So it's a long drawn thing. Okay, right now हम किससे start कर रहे हैं? Preferences से. And in the next 2 or 3 chapters, we will talk about ICs and utility. But this chapter is our basic to going there. तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे हमेशा स्ट्रगल रहेगी. इसीलिए ये वाला चैप्टर अच्छे से करना. The thing that I did not mention the last few videos is that कि आपको अपने notes ज़रूरी बनाने ही बनाने हैं. You know what happens when you make your own notes? And I'm such a big believer of making your own notes. मतलब आपको अपने notes हमेशा खुद बनाने ही बनाने चाहिए. You see, जब आप अपने notes बनाते हो ना, तब आपने पहले you did auditory learning. ऑडिटरी लर्निंग से मेरा मतलब है आपने सुन के समझा, यू हर्ड इट फ्रॉम योर ईयर्स, आपने सुन के एक चीज समझी. सुनने के बाद जब आपने उसको लिखा, व्हेन यू राइट इट, you're not copying something I've written here only. आप सिर्फ वो नहीं लिख रहे हो जो मैंने यहाँ पे लिखा, आप उसके अराउंड जो मैंने बोला वो भी आप लिख रहे हो. Now what that does is, जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हो ना, जब आप उस चीज़ पे दोबारा उसको रिवाइज करने आओगे या उसको समराइज करने आओगे या उसको एग्जाम में लिखने आओगे, सो जब आपने दोनों चीज़ें करी उसके बाद आपने उसको समराइज किया अपने हेड में, उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करोगे ना और आपके पास ये नोट्स होंगे, तब आपको ये वाली वीडियो दोबारा नहीं करनी पड़ेगी. आप अपने नोट्स को देख के यू विल गेट हियर ऑटोमेटिकली. सो यू आर डेवलपिंग एन एसोसिएशन हियर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया कि ए एंड बी वॉक इन टू अ शॉप, जो मैंने आपको बजट लाइन की वीडियो में दिया भी था कि ए एंड बी वॉक इन टू अ शॉप, वॉक इन टू द शॉप. सो नाउ अगर आपने एग्जाम्पल सुना तो तब आपको ये एग्जाम्पल कब रिकॉल होगा? जब आप ये एग्जाम्पल दोबारा सुनोगे, राइट? जिसके लिए आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, राइट? जो आप कर सकते हो, जब तक आपको समझ नहीं आए तब आपको करना चाहिए. लेकिन एग्जाम से पहले हमारे पास ना, जब हम एग्जाम से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले रिवाइज करते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है. हम सारी वीडियोस भी नहीं देख सकते, हम अपने पूरे नोट्स भी नहीं पढ़ सकते. तो तब हमारे को क्या चाहिए होता है? हमारे को रिकॉल करने के लिए छोटी सी समरी या छोटा सा अपना राइटअप चाहिए होता है, अपना खुद का राइटअप चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर आप ना पूरा का पूरा टेक्स्ट ना लिख के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखोगे, और वो शॉर्ट में क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है, इसीलिए जैसे ही आप वो पेपर को अपने सामने लेके आओगे और आप उस पेपर को देखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इस एसोसिएशन की वजह से वो वाला रिकॉल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आप वो वाला एग्जाम्पल दोबारा रीलिव कर पाओगे, उसको दोबारा सुन पाओगे, इवन विदाउट एक्चुअली हियरिंग इट. And that is why notes which you make on your own are very important. यही चीज़ अगर आप किसी और के नोट्स से पढ़ोगे तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बना के पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी. So I'm just gonna leave you with this thought here and talk about now the main portion of preferences. आगे आपकी मर्जी है, ठीक है? तो हम लोगों ने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारी जो डिमांड है that is based on affordability
which is definitely based on budget lines, and preferences. Preferences से हमारे पास आती है यूटिलिटी, और यूटिलिटी से हमारे पास आते हैं आईसीज, और आईसीज से आते हैं हमारे पास प्रेफरेंसेस. So before we actually get headlong into preferences, I want to start with the basic जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी करा है, which is that कि आपकी यूटिलिटी क्या होती है. Utility typically is of two types. One is your cardinal utility. The other is ordinal utility. Cardinal utility and ordinal utility. What are these two and what is the difference? Let's talk about cardinal first. So what is cardinal utility? Cardinal utility is what can be measured. And ordinal utility is what can be ranked. Let's take an example. Let's suppose I get a bag of apples. This bag, let's say, has 6 apples. I ask you to weigh the bag. And you say this bag is 1.5 kg. ठीक है, मैं एक बैग ऑफ एप्पल्स लेके आई जिसके अंदर 6 एप्पल्स थे. मैंने आपको बोला इस बैग को वे करो, तोलो इसको. आपने मुझे बोला इस बैग का जो वेट है वो है 1.5 kgs. इस बैग का जो वेट है वो है 1.5 kgs. अब मैंने बोला कि नहीं, I got these apple weighed myself. मैं तो खुद शॉप से लेके आई हूँ, तो मुझे पता है कि ये एप्पल 2 kgs के हैं. यू से नहीं मैम, ये तो 1.5 kg के ही है. मैं बोलूँगी नहीं 2 kg के ही है. तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? यू से ठीक है, स्केल लेके आते हैं, वेइंग स्केल लेके आते हैं, उसके ऊपर तोल के देख लेते हैं. आप ठीक हो कि मैं ठीक हूँ? मैं बोलूँगी हाँ ठीक है. वेइंग स्केल तो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है ना. तो दोनों में से if the weighing scale says it's 2 kg, I'll say I'm right. If the weighing scale says it's 1.5 kg, then I'll say you are right. अब इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास एक weighing scale था जिससे हमने मेजर किया कि whether that bag of apples actually weigh 1.5 kg or 2 kg. ठीक है, that is how cardinal is. ये बैग ऑफ एप्पल में लेके आए जिसमें 6 एप्पल्स थे. मैंने इस बैग ऑफ एप्पल को कंज्यूम किया, और कंजम्पशन करने के बाद मैंने बोला कि इस बैग ऑफ एप्पल से मुझे 1000 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला. यूटिल इज द यूनिट जिसके अंदर हम यूटिलिटी मेजर करते हैं या सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं. लेट मी राइट इट हियर. व्हाट इज यूटिल? यूटिल इज द यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन. जिस यूनिट के अंदर हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं उसको हम यूटिल बोलते हैं. तो मैंने इस बैग ऑफ एप्पल्स को कंज्यूम करने के बाद बोला मेरे पास 1000 यूटिल का सेटिस्फैक्शन है. आपने भी एक और बैग ऑफ एप्पल कंज्यूम किया जिसके अंदर 6 ही एप्पल्स थे. यू टेल मी दैट यू हैव 15,000 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस बैग ऑफ एप्पल्स. You understand where am I going with this? I'll repeat myself. I am saying with this bag of apple consumption, मैंने इस bag of apple को consume करने के बाद 1000 यूटिल of satisfaction ली है. आपने बोला इस bag of apple को consume करने के बाद मैंने 15,000 यूटिल of satisfaction ली है. आप ठीक हो कि मैं ठीक हूँ? Who's right? Does this bag of apple provide 1000 यूटिल of satisfaction? या फिर ये bag of apple 15,000 यूटिल of satisfaction देता है? आप हम दोनों में से कौन ठीक है? दोनों ठीक है. यू सी, यूटिल जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है मेरे लिए एक यूटिल इज नॉट इक्वल टू और इज नॉट सेम एज 1 यूटिल फॉर यू. For you, 1 util can mean anything, and for me, 1 util can mean anything else as well. तो एक util जो है वो आपके लिए और मेरे लिए अलग है. 1 kg जो है वो आपके लिए और मेरे लिए सेम है. जो 1 kg आपके लिए है वो ही 1 kg मेरे लिए है. अगर हम 1 kg एप्पल लेके आते हैं, आप उठाते हो तब भी 1 kg है, मैं उठाती हूँ तब भी 1 kg है. आप अपने घर लेके जाते हो तब भी 1 kg है, मैं अपने घर लेके जाती हूँ तब भी 1 kg है. आप कंज्यूम करते हो तब भी 1 kg है, मैं कंज्यूम करती हूँ तब भी 1 kg है. लेकिन यूटिल जो है वो आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल अलग है. For you, 1 util is not the same as 1 util for me. मेरे लिए हो सकता है कि 1 util का मेजरमेंट अलग हो और आपके लिए मेजरमेंट
अलग हो। मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि एक बैग ऑफ एप्पल जो है मुझे 1000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, और आप बोल सकते हो कि एक बैग ऑफ एप्पल मुझे 15,000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता है। ठीक है, नाउ just for 1 second I'm gonna just pause here, and I want you guys to also hear me out, hear this question, then pause the video for 2 minutes and think about what I said. Apples के कंजम्पशन से मुझे मिले 1000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन और आपको मिला 15,000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन. By consuming 1 bag of apples, I got 1000 util of satisfaction, and you got 15,000 util of satisfaction. If some third guy comes and asks us, who likes apple more? किसी तीसरे बंदे ने हमसे आके पूछा कि आप दोनों में से एप्पल्स किसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं बोलूँगी मुझे, आप बोलोगे आपको, फिर वो तीसरा बंदा बोलेगा नहीं, बट मैम ने तो बोला 1000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन, 1000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे मिले एप्पल से, आपने बोला 15,000, दैट मीन्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते होंगे ना, बट दैट्स नॉट ट्रू, वो ज़रूरी नहीं है. आई कैन नॉट कंपेयर माई लाइकिंग समथिंग टू योर लाइकिंग समथिंग अनलेस आई गिव यू अ कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, आई से आई लाइक एप्पल्स मोर देन यू. How do you know how much I like apples? How do I know how much you like apples? Util for you and for me is not defined. मेरे लिए हो सकता है 1 util of satisfaction would mean, let's say 1 rupee. For you, 1 util of satisfaction may mean 1 paisa. For a third person, 1 util of satisfaction may mean 10 rupees. कोई definition नहीं है ना. ऐसे ही अब कैसे पता लगेगा कि जिसके पास 15,000 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा या 1000 की? हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं. इसीलिए काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला जब 1000 यूटिल या 15,000 यूटिल, द नंबर इटसेल्फ, द नंबर ऑफ 1000 एंड द नंबर ऑफ 15,000 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैटर ही नहीं है, डजंट मैटर, देन व्हाई शुड वी हैव measurement of utility? Why should we have cardinal utility? हमारे को ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम इसको measure ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए इंस्टेड, हमारे को यूटिलिटी को रैंक करना चाहिए और ऑर्डिनल यूटिलिटी से फंक्शन करना चाहिए, which would mean that you rank your preferences. How? I say I like apples so much that I like apples more than oranges. दोबारा बोलती हूँ, मैंने बोला मुझे एप्पल्स इतने पसंद हैं कि मुझे एप्पल्स जो हैं वो ऑरेंजेस से ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आपने बोला आपको ऑरेंजेस जो है वो एप्पल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तब भी क्या मैं बोल सकती हूँ मुझे एप्पल्स आपसे ज़्यादा पसंद है? अगेन नो, यू डोंट नो और आई डोंट नो कि ऑरेंज और एप्पल के बीच में कितना फ़र्क है, कितना उसके अंदर डिफरेंस है, डिविएशन कितना है. और सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि मेरे को एप्पल्स ऑरेंज से ज़्यादा पसंद हो, बट मेरे को एप्पल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और हो सकता है आपको ऑरेंज और एप्पल दोनों ही ना अच्छे लगते हो, लेकिन दोनों में जब कंपेयर करने को बोलो तो आपने बोला मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है. इसीलिए रैंक के अंदर भी द कंपैरिजन्स लगा लो आप या रिजल्ट लगा लो आप, वो रिजल्ट किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का. So I can compare my rank within myself. I can compare my rank within myself. Apples give me 1000 util of satisfaction, and oranges give me, let's say, 900 utils of satisfaction. Then because 1000 is more than 900, I like apples more than oranges. तो चाहे अगर मैं इसको बोलती हूँ एप्पल्स 1000 है और ऑरेंजेस 900 है, देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. अगर मैंने बोला आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो दिस इज what I want to leave you with. आप कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में थोड़ा और सोचो, and then from the next video we will actually start with the real chapter. Thank you.